ओम शांति। 6 जुलाई 2025 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 18 जनवरी 2006। संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। बाप दादा को बच्चों के ऊपर फख्र है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं है जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। आप सभी तो स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं ना। बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है। उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो कि मैं कौन। जानते हो वह दर्पण आपके पास है। जानते हो कौन सा दर्पण? वह दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण। वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी हैं, उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अपने आप को दर्पण में देखो। स्वराज्य अधिकारी सदा है। वह कभी अधीन कभी अधिकारी। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं, कभी आंख धोखा देती, कभी मन धोखा देता, कभी मुख धोखा देता, कभी कान भी धोखा दे देता है। व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता है। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ वरदान में मिली हैं, वह वर्षे में मिली हैं, वह कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। तो सोचो, जो स्व के ऊपर रूल नहीं कर पाते, वह विश्व पर रूल कैसे करेंगे? बाप ने हर एक बच्चे को अथॉरिटी दी है। परमात्म अथॉरिटी है। कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है। महात्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है। परमात्म अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी और अधिकार, इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो, वह जी हजूर करेगी। सर्व शक्तियों के आगे यह माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। आप मालिक का इंतजार करेंगे। मालिक कोई ऑर्डर करो। शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते? बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है। शक्तियाँ लीकेज होने के कारण कम हो जाती हैं और लीकेज विशेष 2 बातों की है। वह 2 बातें हैं, संकल्प और समय वेस्ट जाता है। खराब नहीं होता लेकिन व्यर्थ। समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं लेकिन जमा भी नहीं करते हैं। सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या जमा किया? गवाया नहीं लेकिन कमाया। क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय है। अब नहीं तो कब नहीं। जैसे बाप अशरीरी है, ब्रह्मा बाप चमकीली ड्रेस में है, फरिश्ता है, तो फॉलो फादर। स्थूल में देखो, कोई आपके कपड़े में मिट्टी लग जाए, दाग लग जाए तो क्या करते हो? बदल लेते हो ना। ऐसे ही चेक करो कि सदा चमकीली फरिश्ते की ड्रेस है। जो बाप को फख्र है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा है, उसी स्वरूप में रहो, राजा बन के रहो। फिर यह माया आपकी दासी बन जाएगी और विदाई लेने आएगी। आधा कल्प के लिए विदाई लेने आएगी, वार नहीं करेगी। बाप दादा सदा कहते हैं बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी हार नहीं खा सकते। अगर हार है तो बलिहार नहीं है। बाप दादा एक विचित्र दिवाली मनाने चाहते हैं। आपने तो दिवाली कई बार मनाई है, लेकिन बाप दादा विचित्र दिवाली मनाने चाहता है। सुनाए? अच्छा, वर्तमान समय को तो देख ही रहे हो। दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में
निराशा बहुत बढ़ रही है। तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा करो, चाहे संबंध संपर्क की करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीप जगाने चाहते हैं। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीपक जग जाए। यह आशा के दीपकों की दिवाली बाप दादा देखने चाहते हैं। वरदान, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं। वे सबका कनेक्शन बाप से कराएंगे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। उनके हर कर्म से बाप दिखाई देगा। उन्हें यह संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण यह मेरे सहयोगी हैं। यदि आपको देखा, बाप को नहीं, तो यह सेवा नहीं की, बाप को भुलाया। सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, स्वयं से नहीं। स्लोगन, किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। ओम शांति।